बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? इंशाल्लाह उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आप दोस्तों के लिए नई वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हूँ, नए टॉपिक के साथ। अच्छा दोस्तों, मैं अपने सबसे पहले तो असला रखने के लिए लाइसेंस लाजमी है। हम भी वर्कशॉप में लाइसेंसी असला ही रिपेयर करते हैं। अपने घर में हमेशा असला और अम्युनिशन बच्चों की पहुंच से दूर रखा करें ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। अगर हवाई फायरिंग हरगिज़ ना करें। अगर फायरिंग टेस्ट फायर करना हो तो घर में किसी महफूज जगह में फायर कर लिया करें चेकिंग के लिए। हवाई फायरिंग बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि हवाई फायरिंग जुर्म भी है और ये नुकसानदेह भी है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा घर में, जिस तरह मैंने एक वीडियो अपनी वर्कशॉप की एक रिव्यू बनाया है, तो उसमें मैंने गड़ा दिखाया है आपको। छोटा सा हो, 2 बाई 2 फुट का हो और 2 फुट गहरा भी हो, तो उसमें आप टेस्ट फायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक शॉट गन के हवाले से है। शॉट गन 12 बोर रिपीटर के हवाले से टॉपिक है जी। तो थंबनेल में इंशाल्लाह दो जो आपको दिखाए हैं रिपीटर, इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा कामयाब है जी। एक का तो मैंने सिर्फ तस्वीर थंबनेल में लगाई है और दूसरा जो है मेरे पास मौजूद भी है। ये नहीं है कि ये मेरे पास मौजूद है, ये तो हमारे पास तो रिपेयर के लिए हर सारे आते रहते हैं जी। तो ये बात नहीं है कि हम, ना ही हमारा किसी से कोई कारोबारी इख्तलाफ है और ना हमारा किसी डिज़ाइन। हाँ, जो डिज़ाइन गलत है, जो जिस डिज़ाइन में कंप्लेन आ रही हैं, तो वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि इसमें कंप्लेन आ रही हैं। किसी तरह कई 9mm मॉडल जो है, 9mm पिस्तौल जो है 9mm, तो वो लोकल में कामयाब हैं और कई लोकल में कामयाब नहीं है। तो वो भी मैं बताता रहता हूँ। तो इसलिए ये जो है मेरा किसी से कोई मुखालफत नहीं है। और हर फैक्ट्री दोस्तों 3 किस्म के हथियार तैयार करती है कि एक बार ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो हमारे असल क्योंकि डीलर हजरात सस्ता वेपन मांगते हैं वहाँ से, तो उन्होंने अपनी क्योंकि फैक्ट्रियाँ चलानी होती हैं, तो वो इसलिए वो तीनों ग्रेड बनाते हैं जी। अगर अच्छा ए प्लस आपसे लेंगे, उनसे लेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। फैक्ट्री हो या चाहे दरा के जितने भी कारीगर हजरात हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो दरा की ज़्यादा कामयाब हैं और कुछ, वो मैंने कई वीडियोस में आपको बताया और बताता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आज क्योंकि रिपीटर का टॉपिक है शॉट गन का, तो इस बारे में आज करते हैं जी। कि रिपीटर एक है जी BL1। इसके बारे में कई हमारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी वीडियो बनाई है। BL1 शॉट गन है। और एक जो सादा AK-47 मैकेनिज्म में शॉट रिपीटर है जी, शॉट गन। तो इसका मवादना मैं आपको बताता हूँ कि ये इनमें से बेस्ट कौन सा है और जी किसकी कंप्लेन कम आती हैं। तो पहले जी दोस्तों आते हैं, ये मेरे पास थंबनेल में भी है और ये मेरे पास भी पड़ा है। ये शॉट गन रिपीटर AK मैकेनिज्म में है जी। एक ये पड़ा है और एक BL1 है जी। तो दोस्तों, कंप्लेन के लिहाज से और फॉल्ट के लिहाज से मेरे पास जितनी भी फॉल्ट आए हैं वो BL1 के टोटल, यानी कि मैंने BL1 जो मॉडल आया है इसके फॉल्ट मेरे पास टोटल 7-8 आए हैं जी फॉल्ट ना। और उसमें जी एक तो उसका हैमर लॉक का एक मसला आया है। और बाकी जो इसका है, इसके आगे गोटी लगाते हैं वो पिस्टन की जगह पे, वो अक्सर जाम हो जाती है इसकी और ये सेमी ऑटोमेटिक फायर करना छोड़ जाता है। और उसका फिर इलाज भी मुश्किल होता है जी। मैंने उसका कई तजर्बात भी किए हैं। हमारे इलाके में और भी कारीगर हैं। इधर शहजाद आर्म रिपेयरिंग वाले हैं, जाहिद अब्दुल्ला हैं, भाई चाचा अब्दुल्ला, यानी हमारे इलाके में जो है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और भी क्या, वो मेरे तरफ रेफ़र करते हैं ये। तो लाइलाज मरीज़ों का क्योंकि मैं अक्सर इलाज करता हूँ, यानी लाइलाज जो असला आता है, तो ज़्यादातर उनसे जो लाइलाज होता है वो फिर मैं रिपेयर करता हूँ। ये अल्लाह का करम है जी, अल्लाह ताला ने इल्म दिया, इसमें कोई मेरा कोई कमाल नहीं है जी। बाकी जो है BL1 भी मेरे पास इस तरह लाइलाज होके आते हैं। और लाइलाज की मैंने कई कोशिश की है, कई दफ़ा इनको सेट करने की। जो उसका ट्रिगर ग्रुप जो लॉक हुआ है वो तो सेट हो गया था, लेकिन ये जो उसका प्रेशर मैकेनिज्म है एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो 223 बोर की तरह ये सेट नहीं होता जी।
223 बोर भी एक दफ़ा सेट होती है, ये 2 दफ़ा जो एक मैकेनिज्म में है उसके बाद सेट नहीं होती जी। तो क्योंकि वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको 223 बोर AK-47 मैकेनिज्म में ज़्यादा कामयाब नहीं है। सबसे अच्छी जो बनी हुई है या जिसमें हार्ड क्रोम हो और अच्छे कारीगर की तैयारशुदा हो और दहाई बारीकी से, तो वो तो शायद हो। अच्छा, वो टॉपिक नहीं है हमारा, तो उस बारे में हम जाते नहीं हैं। तो बाकी जो है BL1 में बाकी वेट के लिहाज से ठीक है, प्लास्टिक उसकी मगजीनें हैं, कुप्पा भी साथ वो देते हैं। BL1 यानी कि ब्लैक स्टोन भी बना रही है और बाकी भी और भी कुछ लोग बना रहे हैं इस BL1 मॉडल। जो भी बना, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है जी। और मैं पेड कंटेंट नहीं बनाता, मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ यानी ऑनेस्ट या ईमानदारी के साथ जो फॉल्ट्स आते हैं, क्योंकि मैं कारीगर हूँ रिपेयर का, तो जो फॉल्ट्स आते हैं जिसमें ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हो तो मैं अपने सब्सक्राइबर को कहता हूँ जिन्होंने नया वेपन लेना है तो वो ना ले। तो इसमें जी फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं जी। इसमें प्रेशर फॉल्ट या गोटी का जो फॉल्ट है बहुत आ रहा है आजकल, जो जिसमें पिस्टन की जगह जो काम करती है, क्योंकि इसका पिस्टन नहीं होता है, इसका वही गोटी ही पिस्टन होता है, यानी वो पिस्टन होता है एक किस्म का, और उसके पीछे फील्ड बोल्ट आता है। पिस्टन का टोटल गैप होता है टोटल 1 इंच से भी कम, जो उसको पीछे पुश करता है, यानी टक्कर मारता है और फिर बोल्ट पीछे उसके साथ पीछे जाता है उसी टक्कर के साथ, यानी हथौड़ा टाइप काम करता है वो पिस्टन उसका। अच्छा, उसके मुकाबले में ये जो हमारे पास है या इस तरह के जितने भी वेपन तैयार हो रहे हैं AK पर, इसका पिस्टन जो है बिल्कुल, मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ, तो ये पिस्टन इसका है बिल्कुल दोस्तों, यानी इसका फिक्स होता है और ये पूरा एक मैकेनिज्म में होता है, क्योंकि तो ये इसका जो है ना AK मैकेनिज्म है, ये पिस्टन है जी बिल्कुल AK-47 का जिस तरह होता है। बोल्ट तो लाजमी बात है इसका अपना चौड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है बिल्कुल AK-47 की तरह होता है। और इधर यहाँ पे जो इसका पिस्टन है, ये सुराख होता है यहाँ पे गैस ट्यूब के अंदर, और उससे जो पीछे यहाँ पे रिवर्स होती है गैस, यहाँ सुराख होता है और पिस्टन पे प्रेशर आता है तो वो बोल्ट पीछे आता है। और ये AK-47 की तरह ही दोस्तों काम करता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो है मेरे तजर्बा के मुताबिक उसकी निस्बत ज़्यादा कामयाब है BL1 की निस्बत। यानी ये कार्बन भी बर्दाश्त करता है, मैल भी बर्दाश्त करता है, यानी ज़्यादा उसकी निस्बत, उसमें ज़्यादा कार्बन आ जाए, मैल आ जाए या ऑयलिंग ज़्यादा हो और वो एल पिस्टन की तरफ या जो उसका फिक्स पिस्टन होता है यानी एक किस्म का, उस पर चला जाए, टोटल ये आधा इंच या 1 इंच का तकरीबन उसका होता है गैप, वहाँ पे वो मूव करता है। उससे पीछे फिर ये बोल्ट का ऐसा शुरू होता है, वो उसको टक्कर हथौड़ी मारता है यानी टक्कर, वो पीछे फिर रिवर्स आता है बोल्ट उसी के साथ। लेकिन इसका क्योंकि फिक्स बोल्ट होता है, ये पूरा पीछे आता है कलाशनिकोव की तरह, या 222 223 जो AK-47 मैकेनिज्म में जो भी रैफलें बनी हैं। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक ये ज़्यादा कामयाब है। कई हमारे यूट्यूबर हैं जो बना रहे हैं वीडियो, हाँ उन्होंने चलाया होगा लेकिन शायद वो कारीगर नहीं है, लेकिन मैं तो कारीगर हूँ, मेरे पास फॉल्ट आते रहते हैं। तो BL1 में अगर वो मॉडिफिकेशन मजीद करेंगे, हो सकता है इससे बेहतरी आ जाए। जब बेहतरी आ जाएगी तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो है ना BL1 में मैं किसी नए लोन लेने वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं, कम अज़ कम मैं उनको, हाँ अपनी मर्जी से कोई ले सकता है मैं कभी कम अज़ कम कभी भी किसी अपने सब्सक्राइबर को, अपने दोस्त को ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो BL1 खरीदे। तो BL1 की बजाय आप इस मैकेनिज्म में तैयार यानी करवा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि मैं इसको दोस्तों 1 मिनट थोड़ा कर लूँ। तो ये जो है इस मैकेनिज्म में दोस्तों अगर आप स्पेशल तैयार करवा लें किसी भी घर से, मैं किसी की यानी कि पब्लिसिटी नहीं करता या किसी की एक की साइड में नहीं लेता मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ कि इस मैकेनिज्म में ज़्यादा कामयाब है रिपीटर बनिस्बत यानी दूसरे के जो BL1 या जो सिस्टम है जो। तो दोस्तों ये मैकेनिज्म है ना, इसमें बेहतरीन मेरे तजर्बे के मुताबिक उससे ज़्यादा कामयाब है ये मैकेनिज्म शॉटगन रिपीटर में। तो इसलिए जो है अच्छा कारीगर कोई भी हो वहाँ पे का, क्योंकि 3-4 कैटेगरीज के बनते हैं, हर फैक्ट्री भी इसी तरह बनाती है।
3-4 कैटेगरीज की। और मज़े की बात ये है कि जो मेरे पास BL1 के मॉडल आए हैं, एक को 2 दिन पहले भी आया था, तो वो जो है दोस्त बता रहे थे, अभी मुझे तो नहीं पता, वो खुद बता रहे थे कि हमने स्पेशल ऑर्डर पे ये बनवाया है या ये वो। तो एक आर्मी पर्सन था, वहीं से वो कहता था मैंने स्पेशल लिया, मैं ड्यूटी उधर ही कर रहा था। और तो यानी कि इस तरह के कुछ, उसके लाइसेंस भी KPK का ही बना हुआ था। तो इसलिए जो है हमेशा ये जो मैं रिकमेंड करूँगा या जो मैं सिफारिश करूँगा, तो मैं यही कहूँगा कि BL1 से ज़्यादा जो मेरा तजर्बा है मैकेनिज़्म के लिहाज से, इस मैकेनिज़्म में अगर आप रिपीटर तैयार करवाएं तो ज़्यादा कामयाब है BL1 की निस्बत। हाँ, अगर वो सस्ता पड़ता है तो उससे मुझे नहीं पड़ता, मुझे ये नहीं पता आजकल वो कितने का दे रहे हैं या कितने का नहीं। मैं मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ कि इस मैकेनिज़्म में ज़्यादा कामयाब है। हाँ, बाज़ारी जो रिपीटर आ रहे हैं, हम आम तौर पे डीलरों के पास अवेलेबल होते हैं, तो वो आम बाज़ारी होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, वो डीलर, मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि हर फैक्ट्री हर कारीगर 2-3 कैटेगरीज के बनाते हैं जी। तो डीलर ज़रा जो मांगते हैं तो उस कैटेगरीज के मुताबिक उनको वो देते हैं बना के। तो आप अगर स्पेशल वहाँ पे बनवाएंगे अपने लिए जाके या जो, तो इंशाल्लाह दरा को अमेरिका में तो नहीं खड़ा ना दरा में, क्योंकि ये इस मैकेनिज्म में रिपीटर दरा के ज़्यादा कामयाब है। ये भी मैं आपको बता दूं, फिर आप कमेंट में पूछेंगे। तो ये है कि इस मैकेनिज्म में जो AK-47 मैकेनिज्म में जो रिपीटर हैं वो दरा के ज़्यादा कामयाब हैं, स्पेशल बने हुए। ये नहीं बाजारी, नहीं बाजारी तो खुद उन्होंने गुजारा मेल यानी बना के खड़े किए हुए होते हैं, क्योंकि डीलर लेते यही हैं। तो वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा डीलर हजरात जाते हैं, क्योंकि NOC हर बंदा जिनकी NOC पुरानी है और वो रिपीटर भेज देते हैं, फिर नई NOC, ये तो एक अलग टॉपिक है। बहरहाल डीलर हजरात जो हैं वो लेते उनसे हल्के हैं, डिमांड उनकी हल्की की होती है, तो इसलिए वो हल्के भी उनके पास बने बनाए वो ज़्यादा वही खड़े करते हैं। तो अच्छे वाले रिपीटर वो कम होते हैं उनके पास, यानी कि तो अच्छे रिपीटर कारीगर को अगर आप ऑर्डर देंगे तो बना के दे देंगे, जिस मटेरियल में भी कहेंगे 41-40 मटेरियल में भी बन सकता है, क्योंकि उसी में फिर वो उसी पीस को काट के उसकी बैरल बना लेते हैं। तो बाकी मुख्तलिफ मटेरियल में ये बनते हैं रिपीटर, 41-40 का बोल्ट भी बनता है और आम मटेरियल का भी बनता है। लेकिन वो टेम्पर हो जाए तो आम जो बोल्ट बनाते हैं अच्छे लोहे से बना हुआ, तो वो भी बेहतरीन चलता है, ये नहीं है कि नहीं चलता। हाँ, क्योंकि जो बाजारी होते हैं वो तो टेम्पर भी नहीं होते ना, उसके पार्ट्स भी अक्सर टेम्पर नहीं होते, बैठ जाते हैं। 20-25 गोली चलाओ तो उसका घोड़ा या जो जिसको हैमर कहते हैं, जो घोड़ा, वो बैठ जाता है, पर थोड़ा थोड़ा उसमें खड्डे पड़ जाते हैं, जो बाजारी होते हैं। और जो स्पेशल बने होते हैं वो अगर उस पर 500 गोली भी चला लें तो उसके हैमर में मामूली सा शायद डांट पड़े। तो इसलिए जो है, क्योंकि वो टेम्पर होते हैं, हार्ड होते हैं, और वो ढलाई वाला सामान नहीं लगा होता, उनमें प्योर लोहा लगा होता है। और दूसरा जो बाजारी होते हैं उनमें ढलाई वाला सामान होता है, ढलाई यानी कि वो जो लोहा पिघला के अंदर डालते हैं और पार्ट्स बनाते हैं, वो थोड़े नरम होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, वीडियो लंबी मजीद मैं नहीं करना चाहता। इस दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बस इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर इंशाल्लाह आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।